Hello friends, how are you all? Hope you are all doing good. So friends, let's start today's lecture. In this lecture, we are going to discuss about our new chapter, that is balance of payment. In this chapter, we are going to discuss about meaning of BOP, types of BOP, current and capital account, okay, difference between current and capital account, autonomous item, accommodating item. So let's start friends. Meaning. The balance of payment of a country is the record of all economic transaction between the residents of a country and the rest of the world in a particular period. It means BOP का मतलब ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का करना. इट मीन्स हमने कितना गुड्स और सर्विसेज अपनी कंट्री के अंदर यूज़ किया और कितनी गुड्स एंड सर्विस हमने बाहर भेजी. बाहर का मतलब आउट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड में. तो जो भी ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया और अदर कंट्री के बीच में होता है, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट. और इस ट्रांजैक्शंस में क्या इन्वॉल्व होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. दीज ट्रांजैक्शंस आर मेड बाय इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज. ये ट्रांजैक्शन कौन करता है फ्रेंड्स? इंडिविजुअल, जैसे हम आप लोग हो गए, फर्म्स हो गई और गवर्नमेंट बॉडीज हो गई. Thus the balance of payment includes all external, visible and non-visible transactions of a country during a given period. It means बैलेंस ऑफ पेमेंट इसीलिए इंक्लूड करती है विजिबल आइटम्स को भी और नॉन विजिबल आइटम्स को भी. अब विजिबल आइटम्स में क्या है? जैसे कि हम जो चीज़ देख सकते हैं, कैन बी सीन और टच्ड. एंड नॉन विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड. वी कैन ओनली फील इट, लाइक सर्विसेज. It represents a summation of a country current demand and supply of the claims on foreign currency and of foreign claims on its currency. It means हम इससे क्या देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी डिमांड आई फॉरेन से और कितनी सप्लाई हुई और उससे हमें कितना फॉरेन करेंसी रिसीव हुई. इस कब को हम किससे देख सकते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू. नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. नंबर 1 इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. इट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है. इट मीन्स उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कि हमारा कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमने कंट्री में, अदर कंट्रीज़ में सेंड करे, कितने रिसीव करे, कितनी फॉरेन करेंसी हमें रिसीव हुई. ये सारा क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर, बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. इट मीन्स जो ये अकाउंट बनता है वो क्रेडिट और डेबिट दोनों टर्म्स में बनता है. इट मीन्स इसकी क्रेडिट साइड भी होती है और डेबिट साइड भी होती है. नंबर 3 इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. फ्रेंड्स आप एक बात बताइए, आपने मैथ्स में या हम कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करते हैं, हम लास्ट में पढ़ते हैं कि सारा चैप्टर पढ़ने लास्ट में देते कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. इट मीन्स जितना कुछ हमने पढ़ा उन सबका जस्ट लास्ट में जो दिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच. विजिबल एंड नॉन विजिबल आइटम. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? विजिबल आइटम भी इंक्लूड होते हैं और नॉन विजिबल आइटम भी इंक्लूड होते हैं. कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? पहला होता है गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम. इट मीन्स हमारी कौन कौन सी गुड्स विजिबल है, कौन कौन सी सर्विसेज इनविजिबल है, जो कि हमने अदर कंट्रीज़ में दिए हैं, उन्हें हम क्या, उनका सबका रिकॉर्ड रखता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. यूनिलेटरल ट्रांसफ़र. इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मॉनेटरी टर्म में ट्रांजेक्शन्स होती है, ना कि ऐसा कि मैंने गुड्स ले लिया और उसके बदले गुड्स ले लिए. जी नहीं. अगर हम अपनी कंट्री से गुड्स दूसरी कंट्री में भेजें तो उसके बदले हम उनसे फॉरेन करेंसी रिसीव करेंगे. उसके बाद हम चाहें तो उस करेंसी से दूसरे गुड्स परचेज कर सकते हैं. कैपिटल ट्रांसफ़र. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ट्रांसफ़र होता है, मॉनेटरी, ओनली मॉनेटरी टर्म्स में होता है, ना कि यहाँ पे बार्टर सिस्टम तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जो कि बहुत ईजी है. क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट bifurcated into 2 parts. नंबर 1 इज करेंट अकाउंट एंड नंबर 2 इज कैपिटल अकाउंट. करेंट अकाउंट के फ्रेंड्स 2 पार्ट होते हैं, एक विजिबल आइटम होते हैं और एक नॉन विजिबल. विजिबल में क्या आते हैं? गुड्स. ओके, गुड्स माने क्या होता है? सामान. और इनविजिबल में हमारी सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इनविजिबल आइटम होते हैं. सर्विसेज क्या होते हैं? लाइक हमने टेलीकॉम सर्विसेज दी या इंटरनेट सर्विसेज ली, ये सारी दिखती नहीं है, सिर्फ फील होती है. इनकम में हमारा प्रॉफिट हमने शेयर किया, इंटरेस्ट मिला, हमें डिविडेंड मिला, ये हमारे सब क्या है? इनकम. ट्रांसफ़र, रेमिटेंसेस. इट मीन्स कोई छूट मिली या हमने कोई डोनेशन कर दिया या कोई गिफ्ट दे दिया
ये सारे हमारे क्या हो गए ट्रांसफ़र। लाइक किसी कंट्री में अगर कोई फ्लड आ गया तो हमारी कंट्री ने जो वहाँ पर पैसा डोनेट किया वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, ट्रांसफर्स में आते हैं। हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में गए और किसी कंट्री में जाके लाइक अमेरिका में गए और अमेरिका ने हमारी कंट्री के लिए वहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अमाउंट दे दिया, ह्यूज अमाउंट, तो वो हमारे क्या कहलाए, वहाँ से उस कंट्री ने हमारी कंट्री के लिए क्या किया, ट्रांसफ़र, और उनने हमें क्या दिया, एज अ गिफ्ट दिया है वो अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से समझाती हूँ, सुनिए। जब भी हमारी कंट्री के कोई भी लीडर, बड़े बड़े लीडर लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी अदर कंट्री में जा रहे हैं और उन्हें वो गिफ्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट का मिल रहा है, लाइक उन्हें एक 1 बिलियन पैसा दे दिया किसी ने, आप एग्जांपल ले लीजिए 1 बिलियन पैसा दे दिया, तो क्या वो 1 बिलियन पैसा नरेंद्र मोदी का होगा, मिस्टर नरेंद्र जी? नहीं, वो 1 बिलियन अमाउंट जो है वो हमारी कंट्री के लिए आया है। इट मीन्स हमारी कंट्री में लगेगा, वो हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सोशल वर्क के लिए वो सारा का सारा अमाउंट लगेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्स। ओके फ्रेंड्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कभी आपने देखा हो कि जो सुपरस्टार होते हैं उन्हें कोई गिफ्ट में कोई अच्छी सी कार मिलती है तो वो भी हमारी कंट्री की मानी जाती है, अच्छी सी इन द सेंस उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सरप्लस बीओपी। क्या होता है पहला? सरप्लस बीओपी। दूसरा होता है डेफिसिट बीओपी और तीसरा होता है बैलेंस्ड बीओपी। तो फ्रेंड्स, सरप्लस बीओपी का मतलब होता है जब हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा हो। इट मीन्स व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें, इट मीन्स हम जब बाहर ज़्यादा निर्यात करें और आयात कम करें किसी भी वस्तु का, तो ऐसे बजट को हम, ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब हम इम्पोर्ट, इट मीन्स हम आयात ज़्यादा करें वस्तुओं का या सेवाओं का और निर्यात कम करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बीओपी। और बैलेंस्ड बीओपी क्या होता है, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल होती है, तो ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बीओपी। अब फ्रेंड्स, बैलेंस ऑफ पीओपी में हमने पहले ही आपको बताया था डायग्राम के थ्रू कि 2 अकाउंट बनते हैं, पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो करंट अकाउंट क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करता है, जो भी हमने एक्सपोर्ट करी हो या इम्पोर्ट करी हो। कैपिटल अकाउंट का वर्क क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सच ट्रांजैक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स जो हमारी कंट्री में नॉर्मल रेसिडेंट्स रह रहे हैं वो कुछ ट्रांसफ़र कर रहे, ट्रांजैक्शन कर रहे, उसका जो सारा का सारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन रखता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है, विच रिलेट्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो हमने फॉरेन एसेट्स परचेज करे हैं या लाइबिलिटीज़ पे करी है वो हमारे सारे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं करंट अकाउंट के, फर्स्ट वन इज विजिबल आइटम, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। फोर्थ इज इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम एंड टू एब्रॉड। इट मीन्स क्या इनकम मिली हमने, क्या पेमेंट किया एब्रॉड में, एब्रॉड मीन्स विद इन आवर कंट्री नहीं, विदेश में। These are the transactions which do not affect the assets or liabilities position of the country. फ्रेंड्स, जो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे ना ही एसेट्स पे कोई अफेक्ट करते हैं ना ही लाइबिलिटीज़ पे। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। जो करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है वो कैसा होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। सेकेंड वन इज़ लोन, थर्ड वन इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वन इज़ बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन, फिफ्थ इज दीज आर द ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट असेट्स और लाइबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंट्री। जो फ्रेंड्स कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारी कंट्री के असेट्स और लाइबिलिटी में इफेक्ट करता है। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये क्या कहलाता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की नीड क्यों पड़ी, नीड मीन्स जरूरत क्यों हुई। कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मैथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग माने होता है स्थिर ना रहना,
तो इस अकाउंट को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है बार बार, तब हम कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। करंट अकाउंट क्यों बनाया? जब हमारी कैपिटल फिक्स हो उस जगह पे करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट का नेचर कैसा होता है? कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड रिमेन्स फिक्स्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये फिक्स रहती है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट फ्लक्चुएट्स ईयर टू ईयर। करंट अकाउंट हर साल फ्लक्चुएट होता रहता है, इट मीन्स चेंज होता रहता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कैपिटल अकाउंट का? अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय द पार्टनर इज टू बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे जो भी पार्टनर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो रिकॉर्ड किया जाता है। करंट अकाउंट में ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारी रिकॉर्ड की जाती है। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या कहलाता है? कैपिटल अकाउंट इज इन फिक्स्ड मेथड शो ओनली क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस शो होता है और करंट अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों। नाउ फ्रेंड्स, ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस आइटम क्या होते हैं? इट रेफर्स टू सच BOP ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू मेकिंग प्रॉफिट। ऑटोनोमस आइटम वो आइटम होते हैं जो प्रॉफिट के लिए क्या होते हैं? जो प्रॉफिट के लिए ट्रांजैक्शन, हमारा जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन देयर इज BOP डेफिसिट और सरप्लस। इस आइटम की वजह से जो हमारा BOP अकाउंट होता है डेफिसिट भी हो जाता है और कई बार सरप्लस भी हो जाता है। इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। ऑटोनोमस आइटम के जो हमारे गुड्स वगैरह होते हैं वो पूरे की पूरे हमारी कंट्री के बॉर्डर पे भी इन्वॉल्व करते हैं। इट मीन्स मूवमेंट होता है, हमारी कंट्री के बाहर भी वो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र होती हैं। दीज आइटम्स आर रिकॉर्डेड एज अ फर्स्ट आइटम बिफोर कैलकुलेटिंग डेफिसिट और सरप्लस इन BOP अकाउंट। इस आइटम को हम हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में सरप्लस है या डेफिसिट है उसको निकालने से पहले इन आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। इन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? लाइन आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है? इट रेफर्स टू सच BOP ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री with a view to correcting balance of payment and imbalance of BOP equilibrium. It means जो accommodating आइटम होते हैं वो क्यों होते हैं? accommodating items ऐसे ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं, सेंट्रल बैंक ऐसे ट्रांजेक्शन वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड करती है जिससे क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट किया जाता है। और अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो रहा है उसका इक्विलिब्रियम, तो उसे भी बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। इसमें हमारे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे अदर कंट्री में ट्रांजैक्ट नहीं किए जाते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम जनरली बिलो द लाइन पेमेंट्स बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय।